हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, ये क्लास बहुत ही डिमांडिंग क्लास है। आप सभी के वोट पर ही ये क्लास बनाई गई है। आप सभी के सबसे ज़्यादा वोट रीडिंग बेस्ड वीडियोज़ पर आए थे। सो आप सभी के लिए क्लास हाजिर है बच्चों। सो ये क्लास BA थर्ड ईयर और BTTM थर्ड ईयर के लिए होने वाली, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। सो वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है, और अगर पीछे से नॉइज़ आया तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें। सो आपका सब्जेक्ट जो है वो टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कोर्स कोड आपका M3TNT D2T है। सेक्शन आपका होगा 2023 से 24 का, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट आपका 30 मार्क्स का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 70 मार्क्स का होगा, और 3 आवर्स आपको इस क्वेश्चन पेपर को, या हम कह सकते हैं एग्जाम को करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। सो आपका ये सिलेबस है। एक बार आप सभी बच्चे अपने अपने सिलेबस मैच कर लें, देन ही इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। मैंने ऊपर का मेन हेडिंग नहीं किया, क्योंकि अगर सिलेबस में ज़्यादा लिखती तो बहुत हैवी हो जाता। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन और आइकन पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका नेटवर्क, सेकंड है डिजिटल दस्तावेज मूल, थर्ड है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, फोर्थ है आपका ABAP एप्लीकेशन और सुरक्षा, फिफ्थ है आपका क्लाउड कंप्यूटर, क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड सर्विसेज, CAS, LAS, PAS और DAS और VDT आदि। ये आपके शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिलेंगी ये डेफिनेशंस। तो चलते हैं अपनी क्लास की और वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो बच्चों, आप सभी सबसे पहले अपना सिलेबस मैच करें, देन ही इस क्लास को कंटिन्यू करें, वरना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। पार्ट 1 नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क एप्लीकेशन, नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, हार्डवेयर, चैनल, हब, नेटवर्क इंटरफेस, कार्ड, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, विंडोज़ एंटी, सूचना अवधारणा और प्रसंस्करण, परिभाषाएं, आवश्यकताएं, गुणवत्ता और सूचना का मूल्य, डाटा प्रोसेसिंग अवधारणा। ये आपका कुछ टॉपिक दिए गए हैं जो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बट आज की क्लास में हम ओनली नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क एप्लीकेशन और नेटवर्क के प्रकार ही पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। सो पहला प्रश्न है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी को आप एक घर में बिछाई गई बिजली की तारों में समझ सकते हैं। हर कमरे में बिजली की स्विच और सर्किट होता है, और ये सभी एक ही बिजली के स्रोत से जुड़े होते हैं। इसी तरह एक कंप्यूटर नेटवर्क में सभी कंप्यूटर एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं ताकि वह डेटा साझा कर सके। ये जुड़ाव ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। और इसे सिंपल भाषा में समझते हैं, साधारण भाषा में कहे या समझे तो नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क में उपकरणों को जोड़ने का तरीका है, जो ये दिखाती है कि डिवाइस एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और डेटा कैसे चलता है या ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है, नेटवर्क एप्लीकेशन क्या है? नेटवर्क एप्लीकेशन को आप एक तरह का टूल या उपकरण समझ सकते हैं, जो आपको अपने कंप्यूटर का उपयोग करके दुनिया भर के लोगों या कंप्यूटर से जुड़ने और उनके साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। ये ऐसी है जैसे आप अपने घर से निकलकर किसी दूसरे देश में जा रहे हो, लेकिन आप अपनी जगह पर ही रहते हो। उदाहरण से इसे और अच्छे से समझते हैं बच्चों। उदाहरण, वेबसाइट। जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप एक नेटवर्क एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र का उपयोग कर रहे होते हैं। ये एप्लीकेशन आपको उस वेबसाइट तक पहुंचाने और उस पर मौजूद जानकारी देखने की अनुमति देता है। ईमेल। जब आप ईमेल भेजते हैं तो आप एक ईमेल क्लाइंट जैसे जीमेल, आउटलुक नामक नेटवर्क एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे होते हैं। ये एप्लीकेशन आपके ईमेल को इंटरनेट के माध्यम से
प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। बच्चों, मुझे एक और बात शेयर करनी थी कि जितना भी कंटेंट मैंने आपके संग शेयर किया है वो सारा आपका एक नॉलेज बेस या आप कह सकते हो कि अपने कॉन्सेप्ट को समझने के अकॉर्डिंग है, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग नहीं है। सो जब भी बुक आएगी तो मैं ज़रूर उस पर वीडियोज़ बनाऊँगी और हर एक टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करूँगी। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सोशल मीडिया। जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो आप एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे होते हैं। ये एप्लीकेशन आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने और जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेम। जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो आप एक गेमिंग एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे होते हैं। ये एप्लीकेशन आपको दुनिया भर के लोगों के साथ खेलने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप एक शॉपिंग एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे होते हैं। वीडियो कॉल। जब आप किसी से वीडियो कॉल करते हैं तो आप एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग। जब आप अपने बैंक खाते की जानकारी ऑनलाइन देखते हैं तो आप एक ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क एप्लीकेशन कैसे काम करती है। कनेक्शन। जब आप कोई नेटवर्क एप्लीकेशन खोलते हैं तो ये आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ देता है। ये ऐसा है जैसे आप एक फ़ोन कॉल कर रहे हो। डेटा का आदान प्रदान। एक बार जब कनेक्शन स्थापित हो जाता है तो आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर पर डाटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ये डेटा टेक्स्ट, चित्र, वीडियो या कोई अन्य प्रकार की जानकारी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर साधारण भाषा में से समझे, नेटवर्क एप्लीकेशन आपको अपने कंप्यूटर का उपयोग करके दुनिया भर में कहीं भी जानकारी तक पहुंचने और लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। सो बच्चों, इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिससे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी विजिट कर सकते हैं, लीना कुमारी 447। वहाँ पर आपको इसी से रिलेटेड शॉर्ट नोट भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क उपकरणों का एक समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि वे डेटा साझा कर सके। मुख्य रूप से 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, तो 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। वैसे बहुत होते हैं बट उसमें जो मेन है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, स्कूल या कार्यालय में उपकरणों को जोड़ता है। उदाहरण है इसका आपके घर का वाईफाई नेटवर्क जो आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों को जोड़ता है। मुख्य विशेषता है उच्च गति में चलता है, कम लागत लगती है और सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक। एक एरिया होता है जो सीमित होता है, वहाँ तक ही वो नेटवर्क पहुँच पाता है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। मैन एक लैन से बड़े क्षेत्र को कवर करता है जैसे कि एक शहर या एक परिसर। उदाहरण, एक शहर के भीतर एक कंपनी के कई कार्यालयों को जोड़ने वाला नेटवर्क। इसकी मुख्य विशेषता है लैन की तुलना में उच्च गति होती है, मतलब तेज गति होती है। लैन की तुलना में बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है। लैन में छोटा क्षेत्र होता है और भौगोलिक क्षेत्र में अगर हम मैन की बात करें तो वो बड़े क्षेत्र में उस नेटवर्क को कनेक्ट कर पाता है। नेक्स्ट है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। इंटरनेट दुनिया भर के लाखों कंप्यूटरों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा WAN है। मुख्य विशेषता बहुत अधिक गति है, विशाल भौगोलिक क्षेत्र है, जटिल संरचना है। सरल शब्दों में समझे तो LAN एक इमारत या परिसर के भीतर एक छोटा नेटवर्क है। MAN एक शहर या बड़े क्षेत्रों को कवर करने वाला नेटवर्क है।
VA एंड WAN एक देश या महाद्वीप में फैला हुआ नेटवर्क। ये नेटवर्क सूचना संसाधन और संचार साझा करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने हमारे काम करने, सीखने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके में क्रांति परिवर्तन किया है। आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट शेयर करें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक से मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे देख रहे हैं और बच्चों को समझ आ रहा है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखनी है और नोट्स चाहिए शॉर्ट नोट में तो वो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाकर ले सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी लीना कुमारी 447। थैंक यू बच्चों एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।